अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जो आप मेस देख रहे हैं ना, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी अपने बेटे को स्कूल भेज के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सफाई करती हूँ अपने कबर्ड्स की, किचन की, क्योंकि किचन में कुकिंग अभी सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो फिर मुझे था कि मैं जो भी मसाले वगैरह के डब्बे हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं इनको अरेंज करती हूँ। और बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि ये अंदर से बहुत गंदे हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि इसके अंदर से जो है क्लीनिंग हमने प्रॉपर नहीं की हुई थी। तो मैंने ऊपर वाला जो साइड था, मैंने काफ़ी दिनों पहले एक कबर्ड जो है वो क्लीन किया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे करने लगी थी। तो इधर मैंने बस अंदर से किया था और बाहर से मैंने फ़िलहाल नहीं किया था। और मुझे यही था कि नेक्स्ट डे हिम्मत होगी तो फिर मैं करूँगी बाहर से भी क्लीन, क्योंकि मैं इनको अरेंज करके बहुत थक गई थी। यहाँ पे बहुत से किस्म के मसाले थे जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या है, बट उनको मैंने अरेंज कर दिया था। और आफ्टर रीअरेंजिंग यकीन करें इतनी कोई खुशी होती है ना। इतने बॉक्सेस मुझे मिले थे और इतनी सारी चीज़ें मुझे मिली थी जो कि हम लोग रख के पीछे हो जाती हैं। अक्सर वो चीज़ें पीछे की तरफ चली जाती हैं ना, तो फिर पता ही नहीं चलता कि ये हमारे पास है या नहीं। और जब हमें ढूंढना होता है तो तब भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, और क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, जैसे कि ये जो बॉक्स था ये बेसिकली ना इस फ्लावर में रैप हुआ हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। ये किसी ने गिफ्ट दिया था। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि इसका बैक आप लोग देख रहे हैं ना। तो मुझे लगता था कि जो इसका फ्रंट ढक्कन है ना, वो पीछे की तरफ उसको ऐसे फ़ोल्ड किया, मतलब पीछे की तरफ है, तो इसको खोलेंगे ना तो इसको हमने आगे लगा देना है। तो मैंने लिटरली नोटिस ही नहीं किया था। और अभी मैं जब क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने इसको उठाया, मैंने कहा चलो मैं इसको खोल के ना सेट कर लेती हूँ। तो मुझे लगा, जब मैंने इसको गौर किया तो मुझे लगा ये ज़ाफ़रान है। आई थिंक ये रेड कलर का ज़ाफ़रान ही होता है। तो हमें पता ही नहीं था, और इतनी दफ़ा हमने स्वीट्स वग़ैरह बनाई हैं और हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। केसर है कि ज़ाफ़रान है, और ये दोनों सेम है कि नहीं मुझे नहीं पता। केसर तो ये नहीं है, ज़ाफ़रान है। तो यहाँ पे मैंने जब इसको खोल के देखा तो मुझे खुशी भी हो रही थी और मुझे अपनी कमकली पे हँसी भी आ रही थी कि मैंने अभी तक इसको चेक ही नहीं किया। आई डोंट नो बाकियों को पता भी है कि नहीं, घर की दूसरी लड़कियों को, बट मुझे अभी पता चला था। ख़ैर बड़ा ही कोई क्यूट सा डब्बा था ये, तो मैंने उसको भी ना सामने करके रखा ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसको इस्तेमाल करना हो तो बंदा बंदा ये यूज़ करे। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और ज़बरदस्त सी चीज़ मिल गई थी। वो क्या थी मैं आपको बताती हूँ। जो मतलब फ़ॉइल जो था ना, वो भी ऊपर 2 पैकेट पड़े हुए थे और हमें पता ही नहीं था। तो मैं जब क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने ऐसे ही देखा, ऊपर मैं थी तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है? तो जब निकाला मुझे लगा खाली बॉक्सेस होंगे, तो इनके अंदर फ़ॉइल्स भी थे। तो अक्सर बेटे के स्कूल के कुछ बर्गर वग़ैरह का भी, या कोई ऐसे रोल वग़ैरह आप बनाते हैं जिसके लिए इसके ये चाहिए ही होता है क्योंकि वो खुल के गिर ना जाए। तो मुझे ये मिल गया और मुझे लेने जाना था। और शाम में मैंने प्लान किया था कि बाहर निकलेंगे तो लेकर आऊँगी, बट मुझे फिर ये मिल गया। तो फिर मैंने कहा चलें फिर छोड़ें, अब अभी जब तक ये चलता है चलाएँगे। और साथ ही साथ जो है ना, आप लोग मेरी फ़िंगर्स देख रहे होंगे, इंतहाई गंदी हो रही हैं इस वक्त। तो उसकी रीज़न थी ये कोल्स, क्योंकि मैं इस मतलब मैंने इनको बॉक्सेस से निकाल के इस जार के अंदर डाला था, जिसकी वजह से मेरे हाथ बहुत ब्लैक हो गए थे, सारा कालाहट लग गया था। तो अभी मैं अपने हाथों को वॉश करूँगी और फिर इसको भी रखती हूँ। तो काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि शामी कबाब बनाती, क्योंकि लंच में अक्सर मुझे होता है कि मैं रोटी ना खाऊं। तो मैंने सोचा थोड़े से शामी कबाब बनाती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ना जो प्लास्टिक का कप होता है ना, डिस्पोजेबल, उसको आधे से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास चने की दाल थी। और ब्रेस्ट पीस जो होता है, वो लाइक जो बोनलेस चिकन होती है उसका एक बड़ा सा पीस था मेरे पास, वो मैंने इसमें कट करके डाला और मैंने इसको उबालने के लिए चढ़ा दिया। और उसके बाद ना मैंने इसके ऊपर से जो ज़ग होता है ना, ये सारा ज़ग निकाल दिया। अच्छा, मसालों में मेरे पास क्या था कि मेरे पास अच्छा जी, तो मैं मसाले डालूँगी। मसालों में डालूँगी प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, मेहरान का मेरे पास है, आपके पास किसी भी कंपनी का शामी कबाब मसाला, वो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है। और मैंने थोड़ा सा यानी कि आधा टीस्पून जो है मैंने नमक लिया है, वो मैं बाद में चेक करूँगी, अगर मुझे नीड हुई तो फिर मैं बाद में और डालूँगी। क्योंकि हम लोग बॉक्स वाला जो है स्पाइस इस्तेमाल करें तो इसमें जो है सब कुछ आप देख रहे हैं, फोकस अगर हो तो इसमें सब कुछ गरम मसाले वगैरह सब कुछ ऑलरेडी एडिड होते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही वाला मसाला यूज़ करूँगी। तो चले हम डालते हैं और उसके बाद हम उसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे।
सारे स्पाइसेस मैं इसमें मतलब जो भी चीज़ें डालने की है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि चने की दालों को ना तुम उसने मुझे एक टिप दी थी जो कि मैं आप लोग को भी दे रही हूँ कि थोड़ा भिगो के रखो, तो ये जल्दी गल जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा भिगो के रखा था, मतलब कि जब तक मैं क्लीनिंग कर रही थी तब तक चने की दाल जो है मैंने भिगो के रखी थी, तो मुझे आधा घंटा कुछ लग गया था। और उसके बाद जब मैंने इसको उबाला था तो पानी जो था ना मुझे लग रहा था कि ज़्यादा मतलब हो गया, यानी कि 2.5 कप पानी था इसमें। तो फिर मैंने तेज़ आँच करके इसका पानी, मतलब चने की दाल ना बहुत जल्दी गल गई थी और चिकन तो आपको पता है वैसे भी जल्दी गल जाता है। तो फिर मैंने चूल्हा जो था वो थोड़ा तेज़ किया ताकि सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पानी ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है हम इसको पीस देंगे। मेरे पास सिलबट्टा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिलबट्टे से जो है ना बहुत ही बेस्ट पिसता है ये। तो ख़ैर मेरे पास जो मशीन थी मैं उसमें डालूँगी और इसमें से मैं जो चिकन है वो उनको अलग कर दूँगी, क्योंकि मैं उसको पीसूँगी नहीं, चॉप करूँगी और जो चने की दाल है उसको हम पीसेंगे। तो जो मशीन है ना मेरे पास, ये हमने नून से मंगवाई थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सी चीज़ों में काम आता है और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, जो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं चिकन अलग करूँगी और फिर उसके बाद दाल को हम पीस देंगे। इस मशीन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, मुझे ये बहुत ही बेस्ट लगी थी। और हमने नून से ऑनलाइन मंगवाई थी और नून से हमने काफ़ी सारे दूसरे भी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक मंगवाए हैं जो कि वर्थ हैं वहाँ से मंगवाना। हमें 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 तो बहुत अच्छा लगा। खैर यहाँ पे मैं जो है ढक्कन लगाई थी और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं इसको उल्टा सेट करी थी और मैं कहती है बिल्कुल भी नहीं अंदर जा रहा है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये उल्टा लगाया हुआ था। खैर फिर मैंने इसको सही किया और फिर मैं इसको पीस दूँगी। तो इसमें ना मैंने क्या किया था कि जो इसके बाद इसमें मसाले डलेंगे ना, हरी मिर्चें, धनिया और प्याज। तो मैंने क्या किया था कि उनको खुद से ही चॉप किया था, बट मैं खुद से उसको इतना ज़्यादा चॉप नहीं कर सकी थी। तो फिर मैंने उन तीनों मसालों को भी ना, मतलब उन तीनों चीज़ों को भी इसी में ही पीस दिया था। इसका जो कटर है ना वो नीचे, मतलब बहुत नीचे की तरफ भी है अगर आप जैसे इस जार में रखते हो, और ऊपर की तरफ भी है। तो जो थोड़ी सी भी चीज़ होती है ना उसको भी ये बहुत अच्छे से पीस देता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो चिकन थी उसको मैंने चॉप कर देना है। चिकन को मैंने पीसना नहीं है पूरा, ताकि थोड़ा-सा मोटा-मोटा जो ज़ायका होता है वो चिकन का आए। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी आ गए थे जो कि सुबह अर्ली उठ गए थे और बस मुझे कंपनी दे रहे थे। तो ख़ैर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना बारीक पीस लिया है, और तो फिर मुँह पे इतना मोटा-मोटा ज़र्रे आते भी नहीं हैं। बहुत मज़ेदार जो है वो फ्लेवर लगता है। ख़ैर यहाँ पे हम इनको आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैंने 3 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ ली थी, आधा जो है बड़ा जो प्याज़ था उसका मैंने आधा पीस लिया था और धनिया हैंडफुल मैंने लिया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और उसके बाद मैं इनके जो है कबाब बना दूँगी। और नमक का टेस्ट भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। तो बस मेरे पास थोड़े से ही ये बने थे और ये आप देख रहे हैं इनकी शेप्स। मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और फ्रीज़र से जब हम निकालेंगे ना तो ये, जब हम इनको फ्रीज़र से निकाल के जब किसी भी पैकेट में डाल के रखेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो 2 मैंने ऑलरेडी अपने लिए फ्राई कर दिए थे और मैंने अपने लिए सैलेड बनाया था, तो मैं इसके साथ ये खा रही थी और बहुत मज़े के लग रहे थे। बहुत ज़्यादा ना ही मसाले का फ़ील हो रहा था, मतलब लाइट सा मज़ेदार सा था। तो ये थोड़े से बच गए थे, इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी शॉपर में डाल के। और जब ये सख्त होके निकलते हैं ना, लाइक फ्रीज़ होके जब निकलते हैं, फिर आप इनको किसी भी चीज़ में डालोगे और फिर आप इनको निकालोगे तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। अदरवाइज़ आप अगर पहले ही इनको डाल दोगे ना तो ये आपस में जुड़ेंगे और आप जब भी आप इसको निकालोगे तो ये टूट जाएँगे। तो ख़ैर उसके बाद जो है हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया था और फिर हम निकल गए थे बाहर थोड़ा शाम के वक़्त, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में नेशनल डे था, सऊदी नेशनल डे से मतलब कि 23rd को होगा, बट उससे पहले स्कूल वाले सेलिब्रेट करते हैं और अचानक ही उन्होंने लाइक इसी दिन ही हमें बता दिया था। तो फिर बच्चे को लेके हम निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि नेशनल डे मतलब सऊदी नेशनल ड्रेस पहनाना है और जो बैचेज़ हैं या फ्लैग है वो लेकर आना है। तो बेस्ट शॉप है 5 रियाल शॉप, जहाँ से हमें हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो ये वाली जो है अमेज़न 5 रियाल शॉप हमारे घर से थोड़ी दूर थी, मगर ये बहुत ज़बरदस्त थी। मैं इधर फ़र्स्ट टाइम आई थी, ये न्यू खुली है और इधर मतलब बल्क में चीज़ें पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। और इधर जो जेलीज़ का जगह इन्होंने बनाई थी ना, इतनी क्यूट सी बनाई थी कि बच्चे तो क्या बड़ों का भी दिल कर जाएगा खाने का। तो यहाँ पे ये बहुत ही अट्रैक्टफुल जगह थी। तो मेरी बेटी तो सिर्फ आई नहीं थी। हम लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को जेलीज़ वगैरह ज़्यादा ना दें, बट हाँ समटाइम्स
लेकर दे देते। तो बस यहाँ से हम निकल गए थे और मैं आप लोगों को ये 5 रियाल अमेज़न 5 रियाल शॉप दिखाती हूँ। इधर बुक्स वग़ैरह, किचन के आइटम्स वग़ैरह सब कुछ जो भी था वो मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। और इधर जो फ्रोज़न आइटम्स थे ना, लाइक कबाब वग़ैरह या कुछ भी, वो भी इन्होंने इस तरह से पैकेज बना के रखा था कि वो 5 रियाल में ही, मतलब 5.75 रियाल का ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे बर्तनों का मुझे पता नहीं था कि एक 5 रियाल का है, कभी-कभी इस तरह होता है कि 2 आपको 5.75 का मिलता है। तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि हमें ये लेना नहीं था फ़िलहाल, तो मैंने देखा नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं और ग्रॉसरी है और ये बर्तन है। बच्चों के टॉयज़ की भी जगह थी और बहुत सारी जगह थी, तो आगे आप वो देखोगे। ख़ैर हमें जो था, मेरे बेटे के लिए जो फ्लैग वग़ैरह चाहिए था, तो वो हम लोग लेने इधर आ गए थे। इधर भी बच्चों के लिए शर्ट्स, कैप्स वग़ैरह थी और मेरा दिल कर रहा था कि जो तोप होती है ना, उसके ऊपर एक इधर जैकेट टाइप थी, वो हम ख़रीदें। बट फिर हम लोग ने नहीं लिया क्योंकि मेरे बच्चों को वो नहीं एग्री कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ही फ़्लैग ले लिया था और मैं बर्तनों की तरफ आ गई थी क्योंकि मुझे बर्तन बहुत प्यारे लगते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो हमें रोटी रखने वाले छकोर, हम लोग तो वैसे उसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे इतने ज़्यादा वैरायटी में थे। और जो मेरे घर के करीब 5 रियाल शॉप है, उसमें इस तरह के ग्लासेस बहुत ही मतलब लिमिटेड वैरायटीज़ में है। बट इधर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी में, मतलब आप चूज़ कर लें। तो इधर क्या है कि आपको सेम मतलब ऑब्वियसली जब आप एक्सपेंसिव जगह से, ब्रांड से उठाते हैं, तो वो तो फिर अच्छी ही होती है। बट ऑल्टरनेट यहाँ पे लोगों के लिए ये 5 रियाल शॉप बेस्ट है। और यहाँ पे आप देखें कैटल वगैरह और जो बर्तन होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। जो बेकवेयर होते हैं वो भी आप बेकिंग वगैरह के लिए ओवन के अंदर डाल सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। कोई अगर 1-2 निकल जाए तो वो एक अलग बात है, बट ज़्यादातर नहीं हो। यहाँ पे रहने वाली जितनी भी जो मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स बनी है, वो सब मतलब सब 5 रियाल शॉप्स की दीवानी है। जो मैं आपको चकोर का बताई थी, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी में है। अच्छा, लकड़ी के वुडन जो चीज़ें होती हैं, लंच बॉक्सेस और दूसरे जो है ये जो बॉक्सेस होते हैं आप सेव करने के लिए, खाना वगैरह जो होता है, और जो एल्युमिनियम की जो ट्रेज़ वगैरह होती हैं, और ये आप देख रहे हैं स्विंग की, और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें थी। मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने कवर भी नहीं की थी, मैंने जस्ट जितना मैं हो सक रहा था मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे आके ना इवन मेरा भी इतना दिल करता है कि क्या कुछ ना ले लूँ, मगर अपने आप को बहुत कंट्रोल करके लेना पड़ता है क्योंकि पता नहीं चलता, आप 5 रियाल करके 100-200 रियाल की ना चीज़ें उठा लेते हैं। तो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके मैं तो इधर घूमती हूँ। और ख़ैर उसके बाद जो था ना, मगरिब की अज़ानें हो गई थी। तो यहाँ का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा था कि इधर इन्होंने मस्जिद और हमाम की भी, मतलब वॉशरूम की भी जगह बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही बेस्ट था। तो मगरिब की अज़ानें हो गई थी तो फिर हम यहाँ नमाज़ के लिए आ गए थे, और जेंट्स की साइड भी थी जहाँ मेरा बेटे और मेरे हस्बैंड चले गए थे। और मतलब सऊदी अरब का ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ख़ैर इसके बाद हम निकल गए थे, हमें एक और जगह जाना था, मार्क एंड सेफ, जो कि उन्होंने बड़ी ही कोई ख़ूबसूरत तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था उसका फ्रंट साइड। और वहाँ से मुझे ये था कि 5 रियाल शॉप से लंच बॉक्स नहीं लेना, मेरे बेटे का लंच बॉक्स टूट गया था, तो मुझे ये था कि हम ना दूसरी जगह जाकर लेते हैं। बट जो मुझे अच्छा लग रहा था एयर टाइट लंच बॉक्स, वो मेरे बेटे से ओपन और बंद करते वक़्त उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर उसने वो बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर हम लोगों ने दूसरा लिया, वो सिमिलर था समहाउ जो उसके पास प्रीवियस था उसकी तरह। तो ये थी मार्क एंड सेफ की एंट्रेंस, इन्होंने बड़ा क्यूट सा बनाया हुआ था। और यहाँ पे अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बस बाहर आके 2-4 मैंने बच्चों की तस्वीरें ले ली थी और हम लोग ने लंच बॉक्स लिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे बेटे का जो मैंने लंच बनाया है उसी में ही मैंने डाला था, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और बस यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।